नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल पॉलिटिशियंस के द्वारा बहुत ही ज्यादा उठाया जा रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। क्या इस तरीके के टॉपिक्स को उठाना सही है? क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? क्या देश में आंतरिक शांति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हमें इस टॉपिक्स पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए और हमें किस किस मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इंडिया और भारत दोनों नाम एक ही देश को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि दोनों नामों के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर है। एस्टरिस्क घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। ये ग्रीक शब्द इंडस से लिया गया है, जो देश के उत्तरी भाग से बहने वाली नदी का नाम है। एस्टरिस्क भारत पुराना नाम है और इसे अधिक पारंपरिक माना जाता है। ये संस्कृत शब्द भरत से लिया गया है, जो एक महान राजा का नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने देश को एकजुट किया था। भारतीय संविधान इंडिया और भारत दोनों को देश के आधिकारिक नामों के रूप में मान्यता देता है। हालांकि सरकार ने आमतौर पर अपने आधिकारिक संचार में भारत नाम का उपयोग किया है। हाल के वर्षों में भारत नाम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन बढ़ रहा है। यह आंदोलन कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने और इसे अपने औपनिवेशिक अतीत से दूर करने की इच्छा भी शामिल है। इंडिया और भारत नामों के इस्तेमाल पर बहस कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों नाम वैध हैं और वे एक ही देश को संदर्भित करते हैं। यहाँ इंडिया और भारत नामों के बारे में कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं। इंडिया नाम का प्रयोग पहली बार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों द्वारा किया गया था। भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे पुराने हिंदू धर्मग्रंथों में से एक है। एस्टरिस्क भारत सरकार ने 1947 में इंडिया नाम अपनाया, जब देश को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली। एस्टरिस्क भारत सरकार ने अपने कुछ आधिकारिक संचारों, जैसे राष्ट्रगान में भारत नाम का उपयोग किया है। भारत नाम के प्रयोग को बढ़ावा देने का आंदोलन गति पकड़ रहा है, लेकिन यह सफल होगा या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अंततः इंडिया या भारत नाम का उपयोग करने का निर्णय व्यक्ति पर निर्भर है। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है और दोनों नाम मान्य है। कुछ भाजपा नेताओं ने भारत नाम के इस्तेमाल पर समर्थन जताते हुए इंडिया नाम पर टिप्पणी की है। एस्टरिस्क सीपी जोशी बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी जोशी ने कहा है कि वह इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के विचार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत नाम अधिक प्राचीन और पारंपरिक है और यही वह नाम है जिसका इस्तेमाल देश के धर्मग्रंथों में किया गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी भारत नाम के उपयोग के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम एक औपनिवेशिक खुमारी है और अब समय आ गया है कि देश अपने नाम को पुनः प्राप्त करे। एस्टरिस्क राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इंडिया नाम एक कानूनी नाम है, लेकिन भारत नाम भावनात्मक नाम है। उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों नामों का परस्पर उपयोग करना चाहिए। भारत में भारत नाम का प्रयोग बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया नाम अधिक समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य का मानना है कि भारत नाम देश की संस्कृति और इतिहास में अधिक निहित है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार आधिकारिक तौर पर देश का नाम बदलकर भारत करेगी या नहीं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी भाजपा नेता इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के विचार से सहमत नहीं हैं। कुछ नेताओं ने कहा है कि इंडिया नाम बिल्कुल ठीक है और इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार भारत का नाम बदलने का निर्णय सरकार और भारत के लोगों पर निर्भर है। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है और दोनों नाम मान्य है। इंडिया या भारत नाम में कोई अंतर नहीं है। भाजपा और अन्य दल देश की योजनाओं या परियोजनाओं के लिए दोनों नामों का उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। निश्चित रूप से यहाँ भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं या परियोजनाएं हैं। एस्टरिस्क प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, ये योजना भारत के नागरिकों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए 2014 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य सभी भारतीयों के लिए बैंक खाते खोलना, उन्हें डेबिट कार्ड प्रदान करना और उन्हें आधार से जोड़ना है। एस्टरिस्क प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY
ये योजना शुरू की गई थी 2015 में भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। इसका लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना * स्वच्छ भारत मिशन SBM * स्वच्छ भारत मिशन SBM। यह मिशन भारत में स्वच्छता में सुधार के लिए 2014 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। * प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। ये योजना गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। की छवि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY योजना का लोगो। * प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। ये योजना किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY योजना लोगों की छवि। * प्रधानमंत्री आवास योजना PMA * प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। ये योजना गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। * प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ये योजना छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। * स्टार्टअप इंडिया। ये पहल भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। * स्टैंड अप इंडिया। ये योजना महिलाओं और उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। * राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS। ये योजना 100 मिलियन गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए 2018 में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। ये भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं या परियोजनाएं हैं। सरकार ने कई अन्य योजनाएं और परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत और इंडिया दोनों ही भारत के लिए प्रचलित नाम हैं। भारत एक प्राचीन नाम है जो संस्कृत से लिया गया है, जबकि इंडिया एक यूनानी नाम है जो सिंधु नदी से लिया गया है। दोनों नाम भारत के लिए समान रूप से मान्य हैं। भारत एक विविध देश है और इसमें कई संस्कृतियां और भाषाएं हैं। हमें इन सभी संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी नाम के लिए लड़ना नहीं चाहिए। हमें एकजुट होकर भारत को एक महान देश बनाना चाहिए। राजनेता अक्सर जनता के ध्यान को आकर्षित करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अतार्किक विषय उठाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत बनाम इंडिया एक ऐसा विषय है जो लोगों को विभाजित कर सकता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इस तरह के विषयों को उठाकर राजनेता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें इन विषयों से दूर रहना चाहिए। ये विषय केवल हमें विभाजित करने और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए हैं। इन विषयों पर बहस करने से हम केवल अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय हमें उन विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। हमें उन विषयों पर बहस करनी चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें उन विषयों पर काम करना चाहिए जो भारत को एक बेहतर देश बना सकते हैं। भारत को निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देना और सुधार करना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, पर्यावरण। भारत को इन सभी क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है ताकि देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से जाना। हमने ये भी जाना कि कौन कौन से क्षेत्र में हमें सुधार की जरूरत है। इस तरीके के फालतू के टॉपिक से हमें बचना चाहिए, नहीं तो हमारी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगी। हमारे पॉलिटिशियंस को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति अच्छे टॉपिक्स पे की जाए, ना कि इन फालतू के टॉपिक्स पे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे हैं और हमें उन पे ध्यान भी देना चाहिए। तो सभी मेरे देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप वोट डालते वक्त आपके लीडर के बारे में ये जाने कि वो अच्छे टॉपिक्स पे काम करेगा या इन फालतू के टॉपिक्स पे बात करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय इंडिया।